प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण हल देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। देखिए, ये कीटभक्षी पौधे वे होते हैं जो छोटे छोटे कीट पतंगों को भी खा जाते हैं और छोटे छोटे जानवर जैसे छिपकली हो गई, चूहा, इन सब को भी खा जाते हैं। तो इन पौधों के नाम है वीनस फ्लाईट्रैप, नेफेंथिस, घटपर्णी आदि कीटभक्षी पौधे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या बताएंगे? पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। भोजन के लिए लगभग सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर पेड़ पौधे ना हो तो धरती पर कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। अगर धरती से सभी पेड़ पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो ये धरती बिल्कुल बंजर हो जाएगी। एक भी जीवधारी यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे निर्भर हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या बताएंगे? अधिकतर जंतु शाकाहारी व सर्वाहारी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ पौधे जैसे मृतोपजीवी हैं, कीटभक्षी हैं तथा परजीवी हैं, ये पौधे क्या करते हैं? ये भी अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधों का खाना बन जाते हैं, पौधे उन्हें खा जाते हैं जंतुओं को, और जंतु तो ऐसे हैं ही जो ज़्यादातर पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी कहा जाता है, क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं, तथा जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि दूसरे जीवों, पौधे या जंतु पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? सूची क और सूची ख का मिलान उनकी उपयोगिता के आधार पर करिए। हमने यहाँ पर सूची का मिलान कर दिया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। भेड़ से हमें क्या मिलता है? ऊन मिलती है। यहाँ ऊन इस तरह से लिखना है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ऊन ऐसे लिखा जाएगा। भेड़ से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। और देखते हैं गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। बैल खेत की जुताई के लिए, और मुर्गी अंडा, इससे हमें क्या मिलता है? अंडा मिलता है। तो ये आप कर लेंगे। देखते हैं प्रश्न 3 को। नीचे दी गई तालिका में शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर शाकाहारी वो होते हैं जो साग सब्जी खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, और सर्वाहारी वो हैं जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। जैसे गाय, हिरन, खरगोश ये घास खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तो ये हो गए शाकाहारी। मांसाहारी शेर, चीता, तेंदुआ ये मांस खाते हैं। सर्वाहारी कौवा, बिल्ली, भालू ये हो गए आपके सर्वाहारी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पाठ 10 प्रकृति कक्षा 5 का पाठ 10 पेड़ पौधों का भोजन, इस पाठ का अध्ययन किया है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।